Hello students, welcome to Unique Agriculture classes. Today we have our friend from MABM course BHU मेन कैंपस. तो आज हम जानेंगे MABM कोर्स के बारे में. तो हम मिलते हैं हमारे दोस्त प्रशांत नागर से. Thank you, Abhishek Malabhai. Myself, Prashant Nagar. I have completed my BSc Agriculture from Banaras Hindu University. Currently, I am pursuing my MABM. Formerly, अब उसका नाम चेंज होके MBA फूड एंड एग्री बिजनेस हो गया है मेन कैंपस. तो नागर जी आप बताइए बच्चों को सारी MABM के प्रोसेस के बारे में और GDPI में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और GDPI का पूरा प्रोसेस और रिजल्ट कब आएगा GDPI का. तो बच्चों को बताइए. तो MABM जो कोर्स है MBA फूड एंड एग्री बिजनेस उसका प्रोसेस पहले एक रिटन एग्जाम होता है 300 मार्क्स का जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद में GDPI होता है 100 मार्क्स का. तो GDPI एज सबको कॉल आ गया होगा 20, 21, 22 जून को है. एंड जो GDPI है उसका प्रोसेस ये है कि उसमें दो पैनल होते हैं, पैनल वन एंड पैनल टू. तो मोस्टली क्या होता है, जो पैनल वन GD के लिए होता है, पैनल टू PI के लिए होता है. और क्रिस क्रॉस भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की. जैसे मेरे टाइम 300 बच्चों को बुलाया था GDPI के लिए. और बात करते हैं जो इसमें पैनल रहते हैं वो मोस्टली पैनलिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और मैनेजमेंट के रहते हैं. तो ज़्यादातर क्वेश्चन भी अगर PI में देखा जाए तो इंक्लाइंड एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स की तरफ रहते हैं. अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में. तो फ़ी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी अगर बोला जाए तो अप्रॉक्स 50,000 है, एग्जैक्ट 47,000 समथिंग है. और हॉस्टल फीस है 5,000. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बॉयज़ को हॉस्टल ईजिली मिल जाता है, गर्ल्स के हॉस्टल का इशू है क्योंकि गर्ल्स का हॉस्टल अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है. तो आप GDPI के रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताइए और बाकी का क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GDPI में वो बच्चों को बताइए ताकि वो पर्सनल आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि वो इजीली GDPI में इन्वॉल्व हो सके. तो जो GDPI का रिजल्ट है वो एक महीने बाद आ जाता है एग्जैक्टली. मेरे टाइम जैसे 8 सितंबर को GDPI था तो 9 अक्टूबर तक सबका रिजल्ट आ गया था. फर्स्ट जो फर्स्ट काउंसलिंग था उसका रिजल्ट आ गया था. तो इस बार जैसे 20, 21, 22 का GDPI है तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट 20 या 25 जुलाई तक आ जाएगा. और बात करते हैं GD के बारे में. GD की अगर देखा जाए ज़्यादातर टॉपिक होते हैं वो एग्रीकल्चर इंक्लाइंड होते हैं. और जैसे सपोजिंगली अभी करंटली ई नाम पे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है MSP. तो ये मोस्टली इस टाइप के टॉपिक पूछते हैं. हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो न्यूज़ में है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन या फिर G7 समिट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी GD हो जाता है. अगर मैं अपने ईयर का बताऊं तो मेरे टाइम G20 पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. और स्पेसिफिकली अगर मैं अपने पैनल की बताऊं तो जो मेरा GD था वो था स्मार्ट एग्रीकल्चर. तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो GD था उसमें मोस्टली बच्चों ने उसको G20 की तरफ किया था इंक्लाइंड. तो इसीलिए हमारा करंट की तरफ इंक्लाइन था. और बाकी जो ग्रुप्स के टॉपिक्स थे वो सक्सेस ऑफ चंद्रयान था, एक टॉपिक था प्रिसीजन फार्मिंग, एक था ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, और एक था उस टाइम G20 का चल रहा था तो G20 का भी टॉपिक था. अब बात करते हैं, हाँ, GD में भी जैसे मोस्टली GD क्या होता है कि यहाँ पे 10 बच्चों को एक GD में बुलाया जाता है और चार पैनलिस्ट होते हैं. तो पैनलिस्ट एक रैंडमली एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, वो चिट उठाएगा तो उस चिट में टॉपिक का नाम लिखा होगा. तो उस टॉपिक पे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स GD चलता है. और उसमें पहले तो सबको एक एक बार इंट्रोड्यूस करने का मौका देते हैं और फिर अपने व्यू जो पॉइंट्स हैं वो सब बच्चे रखते हैं. और लास्टली जो हेड होते हैं पैनलिस्ट वो इंडिविजुअली सबको टाइम देते हैं, एक एक या 2-2 मिनट वो कंक्लूड करते हैं. तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं GD में तो आप ये याद रखो कि किसने क्या बोला था और लास्ट में कंक्लूड करते वक्त अपना ओपिनियन और लोगों ने क्या कहा है वो सब अगर आप बोलोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और GDPI को अगर आप GD की स्पेसिफिकली बात करो तो उसको अच्छे मार्क्स के साथ लाने के लिए तो अगर आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपनी पॉइंट्स को सपोर्ट करोगे तो वो काफ़ी सही रहता है. अब बात करते हैं PI के बारे में. तो पर्सनल इंटरव्यू अगर आपका जैसे पैनल वन ने GD लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली पैनल टू PI लेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस देखा जाए
तो मोस्टली आपने यूजी कहाँ से करी है उस स्टेट के बारे में, और एमएबीएम क्यों करना है फॉर्म, अब नाम उसका एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस हो गया, तो क्यों करना है, और अगर जैसे सपोजिंगली कोई स्कीम्स, अगर आपने कोई आंसर ऐसा बोला है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए करना है, तो कौन सी स्कीम्स उसे फेवर करती हैं, तो ये सब उससे स्कीम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और फिर जनरल जो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एग्जैक्ट डिफाइन मालूम बेशक ना हो, लेकिन जो उसका मेजर क्रक्स है वो मालूम हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो नागर जी धन्यवाद आपका। तो नागर जी आप बताइए बच्चों को आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जीडीपीआई में, और क्या क्या जो अपने आपने बताया, बहुत जो एक्सपीरियंस रहा आपका, जो आपने क्वेश्चन तो सारे बता ही दिए वैसे, और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी बताइए बच्चों को। सो अगर बात करें मेरे पर्सनल जीडीपीआई इंटरव्यू के बारे में, तो जीडी का मेरा टॉपिक था स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, मिलेट्स के बारे में सबने बोला था, और सबको इंडिविजुअली मौका मिला था, और जिसने फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे रखे थे तो उसको अप्रिशिएट बाद में पैनलिस्ट ने अप्रिशिएट भी किया था। तो जैसे मैं अगर बताऊं तो मैंने G20 के बारे में उसको ऐड कर दिया था, मिलेट्स के बारे में, कि मिलेट्स के रिगार्डिंग अभी G20 में एक हॉट टॉपिक है, और इंडिया का प्रोडक्शन 80% है एशिया में, और ग्लोबली 20% है। तो इस वाले टॉपिक पे लास्ट में पैनलिस्ट ने भी बोला था कि काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है। अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो पर्सनल इंटरव्यू में जो एंटर करते ही सबसे पहले मेरा इंट्रो हुआ। तो इंट्रो में मैंने बोला था कि मेरी हॉबी है लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो मैंने अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बताया। तो मेरी डिप्लोमा कोरियन में BHU से ही है। तो उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस थे कि कोरियन ही क्यों, बाकी लैंग्वेजेस क्यों नहीं। और फिर अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक था कि MABM क्यों कोर्स, तो उसका वाई MABM। तो उसका आंसर देने के बाद कि एम नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने एम्फेसाइज किया था, तो उन्होंने बोला था, जो पैनलिस्ट थे, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता MABM में तो आप क्या करोगे। तो उसके रिगार्डिंग था, जैसे मैंने बोला कि आई विल गो फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर, ओपनिंग ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी स्कीम्स आपको फेवर करेंगी, तो उन स्कीम्स के बारे में, उनकी सब्सिडीज़, उनके बारे में नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चंस थे। लास्टली मेरे से पूछा था कि बी जैसे आपकी यूजी BHU से है, तो आप किसी और कैंपस में क्यों नहीं जाना चाहते। तब मैंने बताया कि मैंने कैट वगैरह के रिगार्डिंग बताया अपना। तो यही सब था, और जो जर्नलिस्ट, हाँ लास्ट में एक दो क्वेश्चन मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी थे। मेजर एग्जैक्ट डिफाइन नहीं मैंने बताई थी, लेकिन मेजर क्रक्स पूछा था मेरे से। तो यही था मेरा GDPI का एक्सपीरियंस। नागर जी धन्यवाद आपका, जो आपने बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस और जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।